मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू इन दिनों एक बड़े धोखाधड़ी केस की जांच कर रही है। ये केस 60 करोड़ रुपए की हेराफेरी से जुड़ा है और इसमें फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा का नाम सामने आ रहा है। ईओडब्ल्यू ने हाल ही में राज कुंद्रा का लगभग 5 घंटे तक बयान दर्ज किया। इस दौरान राज कुंद्रा ने कई अहम बातें बताई। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता दीपक कोठारी की एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से उनकी कंपनी ने करीब 60 करोड़ रुपए का लोन लिया था। बाद में ये रकम कोठारी की कंपनी बेस्ड डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में इक्विटी यानी कि हिस्सेदारी के तौर पर एडजस्ट कर दी गई। कुंद्रा ने जांच अधिकारियों को बताया कि 60 करोड़ की राशि में से करीब 20 करोड़ रुपए उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग खर्च, सेलिब्रिटी प्रमोशन और दूसरे कामों में लगाए। प्रमोशन के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु और नेहा धूपिया को भी पैसे दिए गए थे। राज कुंद्रा ने पुलिस को इन प्रमोशन की तस्वीरें भी सौंपी हैं। ईओडब्ल्यू की शुरुआती जांच में ये पता चला कि 60 करोड़ रुपए की रकम अलग अलग कंपनियों में डाइवर्ट यानी कि मोड़ दी गई। इनमें राज कुंद्रा की ही कंपनियां शामिल थीं। जांच के मुताबिक इन कंपनियों के जरिए इस रकम को आगे कहीं और ट्रांसफर कर इसे गबन कर दिया गया। जांच में ये भी सामने आया कि ये पैसा विदेश यात्राओं, ब्रॉडकास्टिंग खर्च, वेयर हाउस का किराया और माटुंगा स्थित ऑफिस पर खर्च दिखाया गया। अब ईओडब्ल्यू इन सभी खर्चों की सच्चाई को परखेगी। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों का कहना है कि शिल्पा शेट्टी भी जांच के घेरे में है। वजह यह है कि वो उस कंपनी में बड़ी शेयर धारक है जिसके जरिए ये पूरा कारोबार हुआ। अधिकारियों को जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनमें ये भी दर्ज है कि शिल्पा शेट्टी ने कंपनी की प्रमोशन एक्टिविटीज के लिए फीस ली थी, जबकि वो खुद कंपनी की बड़ी शेयर होल्डर थी। जांच एजेंसी का मानना है कि फीस लेकर और उसे खर्च के हिस्से के रूप में दिखाकर पैसों की गड़बड़ी की गई है। राज कुंद्रा ने अपने बयान में ये भी बताया कि बिपाशा और नेहा के अलावा 3 से 4 टीवी एंकर्स को भी कंपनी का प्रचार करने के लिए पैसे दिए गए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि मशहूर प्रोडक्शन हाउस को भी इस प्रमोशन के लिए भुगतान किया गया था। इसके सबूत के तौर पर कुंद्रा ने कई तस्वीरें पुलिस के हवाले की। कुंद्रा ने पुलिस को बताया कि बेस्ट डील टीवी से जुड़े सेलिब्रिटी प्रमोशन के वीडियो अब उनके पास मौजूद नहीं है। इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि पहले चल रहे स्कैंडल केस के दौरान साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने उनकी कंपनी का डेटा जब्त कर लिया था। इसी में ये प्रमोशनल वीडियो भी चले गए हैं। राज कुंद्रा ने ये भी कहा कि उनकी कंपनी बेस्ड डील टीवी की मुश्किलें नोटबंदी के समय और बढ़ गई थी। कंपनी का बिजनेस मॉडल कैश ऑन डिलीवरी पर आधारित था, यानी ग्राहक प्रोडक्ट मिलने के बाद कैश में पेमेंट करता था। लेकिन नोटबंदी के चलते लोगों के पास कैश की भारी कमी हो गई। इसकी वजह से कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ और आखिरकार उसे बंद करना पड़ा। पूछताछ में राज कुंद्रा ने यह भी स्वीकार किया कि बेस्ट डील टीवी के जरिए उनकी बाकी कंपनियों की प्रोडक्ट्स का प्रमोशन भी किया जाता था, यानी ये प्लेटफॉर्म केवल बिजनेस पार्टनर्स के लिए नहीं बल्कि कुंद्रा की अपनी कंपनियों के सामान को बेचने और प्रमोट करने का भी जरिया था। ईओडब्ल्यू अब राज कुंद्रा के बयान और दस्तावेजों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि शिल्पा शेट्टी को भी जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि वो इस कंपनी की प्रमुख हिस्सेदार है। जांच एजेंसी को ये भी परखना है कि जिन खर्चों का प्रमोशन या कंपनी से जुड़े काम बताकर दिखाया गया है वो सही थे या सिर्फ पैसों को इधर से उधर करने का एक तरीका था। फिलहाल इस केस में कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं। राज कुंद्रा ने अपनी सफाई दी है, लेकिन शुरुआती जांच से ये साफ लग रहा है कि पैसों का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं हुआ जैसे दिखाया गया है। अगर आरोप साबित होते हैं तो ये मामला सिर्फ कारोबारी धोखाधड़ी का नहीं बल्कि पैसों के गबन का भी हो सकता है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और आगे की रिपोर्ट के लिए आप देखते रहिए टाइम तक। 60 करोड़ की धोखाधड़ी का जो मामला अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर मुंबई पुलिस ने रजिस्टर किया था, उस मामले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का आज स्टेटमेंट ईओडब्ल्यू के ऑफिसर्स ने रिकॉर्ड किया। आपको बता दें 4 से 5 घंटे ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, जिसमें राज कुंद्रा ने बताया कि जो 60 करोड़ रुपए उन्होंने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लिए थे, उस पैसे को उन्होंने उस कंपनी के प्रमोशन के लिए, उस कंपनी की ब्रॉडकास्टिंग फीस देने के लिए, सेलिब्रिटीज यहाँ की कुछ अन्य अभिनेत्रियों को प्रमोशन के लिए उन्होंने पैसे दिए और जो फॉरेन टूर्स थे
इसके अलावा अन्य खर्चों पर ये पैसे खर्च हुए, ऐसा उनका क्लेम था। ऐसा उन्होंने एक एक्सपेंस शीट भी ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के ऑफिसर्स को दिया। आपको बता दें कि इस मामले में अब ईओडब्ल्यू शिल्पा शेट्टी को भी जल्द समन करेगी, उनसे भी पूछताछ करेगी, क्योंकि शिल्पा शेट्टी इस कंपनी की एक मेजर शेयर होल्डर थी, जिस कंपनी ने ये 60 करोड़ रुपए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लिए थे और उसके बाद उसको गवर्न कर दिया। ये कंप्लेन एनबीएफसी के जो मालिक थे दिनेश कोठारी, उन्होंने दी थी। अब राज कुंद्रा को फिर से स्टेटमेंट के लिए अगले हफ्ते बुलाया जाएगा और जल्द ही शिल्पा शेट्टी को भी स्टेटमेंट के लिए बुलाया जा सकता है, ऐसा सूत्रों ने कहा है। कैमरा पर्सन नितिन वर्ने और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।